नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। यमुना में जहर घोलने वाले बयान पर अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते नजर आ रही हैं और इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के एक्शन से भी इस कदर बौखला गई हैं कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को लेकर चुनाव आयोग पर ही भड़ास निकाल रही हैं, नाराजगी जो है जताते नजर आ रही है, जिससे उनके बयानों से चुनाव आयोग पर उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, क्यों चुनाव आयोग पर इस तरह अरविंद केजरीवाल भड़के और बौखलाए नजर आ रहे हैं? दरअसल चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से आज कहा है कि वो यमुना में बढ़े हुए अमोनिया के मुद्दे को नदी में जहर घोलने के अपने आरोप के साथ ना मिलाए। केजरीवाल को चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार के खिलाफ अपने आरोपों पर स्पष्टीकरण देने का एक और मौका दिया है। उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर चुनाव आयोग ने उनसे यमुना में जहर के प्रकार, मात्रा, प्रकृति और तरीके पर विशिष्ट और सटीक प्रतिक्रिया के साथ तथ्यात्मक साक्ष्य देने को कहा है। केजरीवाल को शुक्रवार यानी कल सुबह 11 बजे तक जानकारी देने के लिए कहा गया है। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी यमुना में जहर का पता लगाए और उसकी जानकारी साझा करें। इसके बाद केजरीवाल वो जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे। ऐसा नहीं करने पर आयोग इस मामले में उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इससे पहले भी आपको बता दें कि आयोग ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाकर राज्यों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है, ऐसे मामले में 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब इस मामले की शुरुआत होती है केजरीवाल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पर केजरीवाल बुधवार को अपने दावे पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देते हैं कि हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर जो है मिला रही है। अरविंद केजरीवाल जो है उससे काफी अगर आप कहेंगे कि हताशा भी नजर आता है, क्योंकि इसकी शुरुआत खुद केजरीवाल ने यह बयान देकर कही थी कि किस तरीके से हरियाणा की सरकार ने यमुना में जहर मिलाकर वो पानी दिल्ली वालों के लिए भेज रही है, नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब ऐसे में चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार पर वो बौखलाए नजर आए, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको जो उन्होंने जवाब भेजा उनसे संतुष्ट नजर नहीं आए और उन्हें कल तक का फिर समय दिया है, कहा है कि भाई जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ जो है अब उचित कार्रवाई जो है चुनाव आयोग कर सकती है। अब इसे लेकर अरविंद केजरीवाल राजीव कुमार पर ही भड़क उठे। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के प्रमुख राजीव कुमार को खूब सुना दिया। उनका यह कहना है कि राजीव कुमार ये सब रिटायरमेंट के बाद होने वाली नौकरी के लिए कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि राजीव कुमार अपनी नौकरी पक्की करने के लिए सब कर रहे हैं। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन पर राजनीति करने तक का आरोप लगा दिया और यह कहा कि राजीव कुमार को चुनाव लड़ने की चुनौती जो है उन्होंने दे डाली। उन्होंने दावा किया कि राजीव कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इलेक्शन कमीशन राजनीति कर रहा है, क्योंकि राजीव कुमार को रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। राजीव कुमार को इतिहास माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे। डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की भाषा इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये उनका काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ ले दिल्ली की किसी भी एक विधानसभा सीट से चुनाव। उन्होंने चुनाव आयोग पर दिल्ली में विरोधी दलों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। केजरीवाल बोले कि खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। ये किस्म का चुनाव इस देश में जनता ने कभी भी नहीं देखा है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को यह भी कहा कि अगर चुनाव आयुक्त में दम है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पानी पी कर दिखाए। बोतलें भी उनको भिजवा दी जाएंगी। उन्होंने कहा मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के पास भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतल है। कल रात को हमने लैब से में बनवाई है। 20 बोतलों में 3 बोतल पानी राजीव कुमार के घर भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पीकर दिखा दे, मान जाएंगे कि हमने गलती की है। केजरीवाल यहाँ नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में जहर मिला पानी भेजे जाने का मुद्दा उठाए जाने पर 2 बातें हुई है। एक ये कि पानी की क्वालिटी सुधर गई और दूसरी ये कि उन्हें जेल भेजने की तैयारी होने लगी है। केजरीवाल बोले ये हाई अमोनिया वाला पानी भेजकर दिल्ली के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और मुझे धमकी दे रही है कि जेल भेज देंगे, तो मुझे जेल भेज दो। क्या कुछ और कह रही हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, जरा खुद सुनिए। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? आज हमने 7 ppm पानी मिक्स्ड विद क्लोरीन, बोतलें रखो जरा इधर, सारी
ये 7 ppm अमोनिया का पानी है और इसमें क्लोरीन मिक्स कर दिया गया है। ये जो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलकर दिल्ली के लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज इनको संजय सिंह अभी निकलेंगे कुछ दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ और बीजेपी हेडक्वार्टर, ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दें, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। अगर कोई क्वेश्चन है का तो पूछ लीजिए। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। तो जैसा कि आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, लगातार जो है वो किस तरीके से आरोप लगा रही हैं और इस बात से भड़के हुए हैं कि चुनाव आयोग उनके स्पष्टीकरण को नहीं मान रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर एक सरकार पर ही आरोप लगाया था और ये कहा था कि हरियाणा की सरकार यमुना में जो है जहर मिला रही है और वो जहरीला पानी दिल्ली के लिए स्पेसिफिक तौर पर भेजा जा रहा है और दिल्ली की जनता उसे पी रही है। उनके बयान से काफी पैनिक वाला सिचुएशन भी हो गया था, जिसके बाद संदीप दीक्षित ने भी बाकायदा इलेक्शन कमीशन को भी पत्र लिखा था, कहा था कि इस मामले पर एक्शन होना चाहिए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा जवाब दो, तो जवाब में वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब कल तक का, इन्हें 11 बजे तक का समय दिया है कि इस अंतराल में भी आपको इसका जवाब देने की जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।